HSSC द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा के पहले फेज का यानी पहली पारी का अवसान हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय से परीक्षा के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां से विद्यार्थी, जहां से अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद वापस से बाहर आ रहे हैं। हम देख पाएंगे किस तरह की तस्वीरें। ये अभ्यर्थी जो है हाथ में इनके प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र लेकर यहाँ पर ये आ भी रहे हैं। क्वेश्चन पेपर दिया आपको? क्वेश्चन पेपर दिया साहब, कैसा था पेपर? जितनी तैयारी की थी तैयारियों की याद से नहीं है ना? ठीक था पेपर, पेपर सही था। अंदर की व्यवस्थाओं की बात करें, नकल की व्यवस्था, किसी तरह कोई ऐसी कोई अव्यवस्था कोई दिखी? नहीं कुछ बिल्कुल सही पेपर था। सुधरी पेपर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं? बिल्कुल प्लान हुई। कहाँ से आए थे आप? मैं हिसार से। पहले भी पेपर दिया था? नहीं, पहली मरतबा दिया। मजा आया? ठीक है, अच्छा लगा पेपर। तो मैं देख पाएंगे ये विद्यार्थी जो है अभी आने शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी पेपर हो चुका आपका? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और मैं हिसार से। तो ये विद्यार्थी जो है अभी परीक्षा के उपरांत जो है आ रहे हैं। हो चुका पेपर? कैसा रहा? बढ़िया। पेपर दे के आए आप? कहाँ से आए थे? मैं गाँव हिसार से। कैसा रहा पेपर? अच्छा था सर। आसान था, मुश्किल था, सिलेबस से ठीक बाहर था, थोड़ा मैथ में मतलब। अच्छा, अंदर की व्यवस्थाओं की बात करें। बाहर हमने देखा था, बाहर से परिंदा पर नहीं मार सकता। अंदर की किस तरह की व्यवस्थाएं थी? अंदर क्या नकल का कोई था? कोई इस तरह का कोई कैमरे लगे हुए थे? लगे हुए दो कैमरे थे। तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई। हाँ जी। सुन पाएंगे आप, अभ्यर्थी जो है आ चुके हैं बाहर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख पाएंगे अलग अलग कक्षों से अभ्यर्थी जो है वो अपने प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं। प्रश्न पत्र हाथ में है और वो जो है बाहर आ भी रहे हैं। प्रश्न पत्र भी दिखाएंगे, बात करेंगे उन अभ्यर्थियों से, और जो अभ्यर्थी आ रहे हैं यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे लगातार धीरे धीरे जो है, क्योंकि अभी फिलहाल 1 मिनट पहले, महज 1 मिनट पहले परीक्षा का अवसान हुआ था और उसके बाद ही अभ्यर्थी जो है बाहर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज इसी तरह का आलम, इसी तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश में आज देखी जा सकती है। अभ्यर्थी जो है कड़े सुरक्षा पहरे में अंदर गए थे और अब जो है ये बाहर भी आ रहे हैं। प्रश्न पत्र इनके हाथ में है, प्रश्न पत्र भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली कि किस तरह से आपका पेपर जो है वो देखना चाहूंगा एक बार। ये पेपर जो है विद्यार्थी का पेपर है, प्रश्न पत्र ये लेकर आए हैं। तो कैसा रहा पेपर आपका? नकल की कोई गुंजाइश थी? नहीं आए थे? बहुत कोऑपरेटिव माहौल है। अच्छा, क्या मुश्किल क्या था? जीके मुश्किल था या क्या? एवरेज नहीं था, कोई बड़ी बात। हरियाणा जी के से सवाल पूछे गए? हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह की अपेक्षाएं थी, जिस तरह के मैं आपको लगता था, उम्मीद थी, क्या उन उम्मीदों पर ये खरा उतरा? एवरेज पेपर था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसकी थोड़ी सी तैयारी है वो बच्चा बढ़िया कर सकता है। अच्छे अंक आ सकते हैं। कितने अंक का पेपर था आपका? ये 90 का। 90 का। 100 अधिकतम अंक 100 है। 100 पूछे गए थे, तो कितने ठीक है आपके? नहीं, वो तो चेक करने पे पता चलेगा। चलो, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभ्यर्थी लगातार जो आप बड़ी तादाद में आप यहाँ से जो है तो तस्वीरें देख पाएंगे। ये अभ्यर्थी यहाँ से जो है अब आ भी रहे हैं। आप देखेंगे एकदम हुजूम जो है अभ्यर्थियों का, जितने अभ्यर्थी अंदर गए थे वो अभ्यर्थी अब बाहर भी आ रहे हैं। लगातार जो भीड़ उन अभ्यर्थियों की जो कि बेरोजगार युवा हरियाणा के, और उम्मीद थी इनको इस चीज की कि पेपर आसान आएगा। पेपर अब कैसा आया है बच्चे तो यही बता रहे हैं, अभ्यर्थी यही बता रहे हैं। एक अभ्यर्थी है, दिव्यांग अभ्यर्थी है। भाई साहब आपसे बात करूंगा, व्यवस्थाएं सही थी अंदर? हाँ बिल्कुल सही। दिक्कत नहीं थी? नहीं, आपको लाने ले जाने के लिए कोई दिक्कत पेश आई? नहीं, मैं तमपुरा से। तो आप देख पाएंगे ये होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था। जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उनको गृह जिले दिए गए थे। तो हालांकि विकलांगता किसी तरह की बाधक नहीं है। पेपर कैसा रहा आपका? भाई साहब, आपका नाम जानूंगा मैं? ठीक है, सतीश कुमार है भाई साहब। इसी पेपर कैसा रहा? पहले भी दिया था सीटी का एग्जाम आपने? हाँ जी। तो पहले की तुलना में इस बार का पेपर सुविधाएं, सहूलियतें कोई थी? बिल्कुल सहूलियत है जी। इस बार की सहूलियत आप देख पाएंगे। अभ्यर्थी जो है ये आ रहे हैं लगातार पेपर देने के बाद। कैसा रहा पेपर आपका? सही था। सही था। आपका कैसा रहा पेपर? सही था। उम्मीद जो थी उसके अनुरूप रहा या नहीं, फिलहाल तो ठीक है, जैसे देखे हैं फिलहाल तो सही है। फिलहाल सही है। 100 में से कितने अंक? अभी तो अंदाजा नहीं लगा सकते। नूह के परीक्षा केंद्रों का दौरा किया था हिम्मत सिंह ने। हरियाणा में HSSC के चेयरमैन है, उन्होंने नूह के परीक्षा केंद्रों का दावा किया था। एक बात कही थी, नूह हरियाणा का हिस्सा है। नकल यहाँ पर बोर्ड की परीक्षाओं में भी रुकी है और इस तरह की परीक्षाओं में भी जब जो केंद्र बनाए गए हैं, इन केंद्रों में परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं। तो मान सकते हैं कि जिस तरह का जो अंदाजा था विद्यार्थियों का, आज OMR सीट भी उनको दी गई। OMR सीट की जो कॉपी थी, कार्बन कॉपी, वो भी दी गई है। तो वो मिलान कर पाएंगे कि आखिर
किस तरह का उनका जो पेपर हुआ है, किस तरह का पर्चा हुआ है। तो पहली शिफ्ट की परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। ये पहली शिफ्ट के परीक्षार्थी जो है अंदर से लगातार बाहर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे हिसार से अधिकांश जो ये परीक्षार्थी थे हिसार से आए थे और आज परीक्षा देने के बाद अब वापस जा रहे हैं। दूसरी शिफ्ट की तैयारियां और पहली शिफ्ट का जो है सफलतापूर्वक तरीके से संचालन हुआ परीक्षा का। पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। अंदर जो परीक्षक अमला था उसने भी मेहनत की। बाहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। राज्य परिवहन आपसे हमने बात की थी, कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छी व्यवस्था दी, व्यवस्थाएं कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था दी। हरियाणा न्यूज से आपने जाते वक्त बात की थी, हमने आपको ऑल द बेस्ट कहा था। ठीक है, तो पेपर जो जिस लिहाज से आप सोच करके गए, आपका नाम जानूंगा एक बार? वीरेंद्र। जिस तरह से आप सोच करके गए थे, क्या पेपर उस तरह का आया हुआ था या उससे आसान था? नहीं, बिल्कुल आसान पेपर था, कोई इसमें वो नहीं था। मतलब जैसे सी ग्रुप का पेपर होता है वैसा ही पेपर था, कोई हार्ड इसमें वो नहीं था। एमआर सीट भी दी है? हाँ, एमआर सीट मिली तो है। मिले अब तो जाकर के मिलान करोगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे। लगता है आपको कितने ठीक होंगे? इसमें जो गणित के थोड़े सवाल थे ना वो टेढ़े मेढ़े थे, बाकी सारा ऑलराइट अच्छा था पेपर, बहुत अच्छा था। चलिए शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। तो ये विद्यार्थी, ये परीक्षार्थी, इनसे हमने बात की थी। अभी परीक्षार्थी और भी बाहर आ रहे हैं, पूरे जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। खुद से दिखाई दे रहे हो आप? पेपर आसान था? बिल्कुल जी, ठीक ठाक था पेपर, ज्यादा आसान तो नहीं हो सकता। अच्छा, मुश्किल क्या था इस पेपर में? जीके मुश्किल था या कोई और चीज मुश्किल? रीजनिंग थोड़ा मुश्किल तो बाकी अच्छा हुआ। देखिए विद्यार्थी जो है पार आ चुके हैं और अब जो है दूसरी पारी की, क्योंकि दूसरी शिफ्ट की शुरुआत होगी, तो दूसरी शिफ्ट के लिए भी इसी तरह से जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। सीईटी के एग्जाम की पहली शिफ्ट जो पहली परीक्षा थी वो खत्म हो चुकी है और लगातार जो है परीक्षार्थी बाहर भी आ चुके हैं। देखिए बातचीत जो है परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत जो करेंगे। मैम, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जया। कहाँ से आए मैम? मैं सोनीपत से। मैम, एग्जाम पेपर जो कैसा आया था? हार्ड आया था कि या सॉफ्ट? मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, ना ज्यादा टफ था और ना ज्यादा इजी था। व्यवस्थाएं किस तरीके की गई इस बार सरकार के द्वारा? व्यवस्था अच्छी है, मतलब चीटिंग का कोई लग नहीं रहा कि कोई चांसेस हो सकते हैं। हाँ जी। तो मैम तो माना जाए कि जो इस बार पेपर हुआ है बहुत ही अच्छा आया है कि ना हार्ड है ना सॉफ्ट है? कितना हार्ड है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है, मैथ्स में कैलकुलेशंस ज्यादा है, कुछ रीजनिंग में भी ट्रिकी मुझे लगे थोड़े बहुत, और बाकी तो ठीक है। मतलब अगर किसी ने पढ़ा है तो कर सकता है इसलिए अटेम्प्ट। बिल्कुल, देखिए जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर आ चुके हैं, देखिए बातचीत उनसे हम जरूर करेंगे। मैम क्या कहेंगे कि आप एग्जाम देके कैसा लग रहा है? अभी बहुत नर्वसनेस है। अभी बहुत नर्वसनेस है। बिल्कुल। तो वैसे एग्जाम किस तरीके का आया था इस बार? अभी कुछ आइडिया नहीं है, जब जाएंगे तभी पता लगेगा। अभी तो हम एग्जाम दे के आएंगे। अभी आप दूसरी शिफ्ट से? बिल्कुल, अभी हम दूसरी। बिल्कुल, देखिए जो पहली शिफ्ट के जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देकर आ चुके हैं और दूसरी शिफ्ट के जो परीक्षार्थी है वो सेंटर के बाहर कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कुछ विद्यार्थियों जो परीक्षार्थियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पेपर बहुत ही अच्छा था। व्यवस्था इस बार जो है सरकार की जो है बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। तो देखिए सीईटी की परीक्षा की जो पहली शिफ्ट थी वो ओवर हो गई है और उसके बाद अब सेकंड शिफ्ट शुरू होगी। हालांकि 12:46 हो रहे हैं, 12:45 से एंट्री शुरू हो गई होगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री अब अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट के लिए, क्योंकि आज सीईटी की परीक्षा का पहला दिन है। 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी है और कल दूसरा दिन होगा, लेकिन कल भी 2 शिफ्टों में ही ये एग्जाम होगा। समय बिल्कुल सेम रखा गया है। शादी है, फ्रेशनिंग टीम है और 2 दिन चलेगी ये परीक्षा। और जो भी साथ आते हैं कैंडिडेट के, उनके बैठने का उनका विशेष इंतजाम किया गया है। नहीं कोई लापरवाही नहीं, प्रॉपर चल रहा है स्मूथली। चेकिंग वगैरह किस तरीके से की जा रही है? चेकिंग हम चेकिंग करते हैं, एक दूसरी टीम है वो भी चेकिंग कर रही है, तो कोई भी पेन पेंसिल कोई अलाउड नहीं है। उनकी सभी कैंडिडेट्स को, हमारे जिले के जो कैंडिडेट्स को बाहर जाना था, उनको सभी को समय अनुसार वहाँ पे भेज दिया गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, फरीदाबाद में। और यहाँ पे भी सभी जो तैयारियाँ थी एचएसएससी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो पूरी है। इस सेंटर में भी और जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी पूरे
उत्सुकता के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। पूरे सिर्फ केवल मात्र 9 ही कैंडिडेट जो एब्सेंट है, बाकी सभी प्रेजेंट हो चुके हैं। क्लोजिंग टाइम जो है वो हो चुका है अभी सभी। प्रोसेस हमने हर एग्जाम सेंटर तक चलाई है और जैसा कि अभी मॉक निरीक्षण भी मैं विभिन्न सेंटर्स तक कर रही हूँ और स्टैंड पे भी अरेंजमेंट्स देखे मेजरली बच्चे अपने बसेस मतलब एग्जाम सेंटर्स तक पहुँच भी चुके हैं। तो जो बस से कैथल करनाल से आई थी सब बच्चे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम सेंटर्स पर पहुँच चुके हैं और यहाँ उनका फ्रिस्किंग बायोमेट्रिक के बाद ज़्यादातर सेंटर्स पर मैं देख रही हूँ कि मेजॉरिटी बच्चे अंदर जा भी चुके हैं, उनकी चेकिंग भी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक के साथ में मैंने स्वयं काफी सारे सेंटर्स का दौरा किया। सभी जगह पे जैमर्स, फ्रिस्किंग और बाकी सारी सुविधाएं जो कैंडिडेट्स को दी जानी थी वो अपने सुनिश्चित स्थान पर पाई गई। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जिन भी सेंटर्स पे जाना था उनको घर से लेकर के सेंटर्स तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो कि हरियाणा सरकार और कमीशन का मार्गदर्शन था। तो देखिए, आपको बता दें कि अब सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है, क्योंकि एंट्री शुरू हो गई है। हालांकि 3:15 पर परीक्षा शुरू होगी, 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। ये ड्यूरेशन सेकंड शिफ्ट के लिए रखा गया है और तमाम तैयारियां किस तरीके की आज प्रशासन की और सरकारों की रही हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं जो आज पहली शिफ्ट का एग्जाम देकर बाहर निकले हैं, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर आपने सुना उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सभी अभ्यर्थियों को मिली हैं, चाहे वो अपने जिले से दूसरे जिले में जहां परीक्षा केंद्र है वहां पर जाने के लिए बस की सुविधाएं हो या फिर और तमाम सुविधाएं जो सभी अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर भी तमाम सुविधाएं अभ्यर्थियों को मिली है। पहला दिन है आज सीईटी की परीक्षा का, कल दूसरा दिन है। आज भी 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, कल भी 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। पहला शिफ्ट क्लियर हो चुका है, दूसरा शिफ्ट अब शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने पहले एग्जाम के दिन पहली शिफ्ट करने के बाद, क्योंकि अब देखिए लगातार तैयारियां इसको लेकर की गई। जब एग्जाम की जो डेट है वो क्लियर हुई, क्योंकि काफी लंबे समय से जो अभ्यर्थी है जिनको सीईटी का एग्जाम देना था वो तैयारियां कर रहे थे। हालांकि स्टूडेंट्स नाराज जरूर नजर आए, क्योंकि काफी समय तक ये परीक्षा जो है नहीं आयोजित की गई। आज जो दिन है काफी इम्तिहान का दिन है उन परीक्षार्थियों के लिए भी, सरकार और प्रशासन के लिए भी। हालांकि सरकार और प्रशासन का जो इम्तिहान था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सहूलियतें लोगों को मिली हैं वो आप उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था सीईटी एग्जाम को लेकर, कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ नजर आया है। क्योंकि अभी पहली शिफ्ट खत्म हुई है सीईटी के पेपर की, तो आप समझ सकते हैं पहली शिफ्ट में ही कितनी सुविधाओं के साथ, व्यवस्थाओं के साथ ये पहली शिफ्ट खत्म हुई।